अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पुनरावर्तन। आज हम देखने वाले हैं पुनरावर्तन में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। एक एक वाक्य में आज हम उत्तर देखेंगे। पहला सवाल है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? आपको याद हो, आपने जितने फूल देखे हो उतने आप लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व है। कितने तत्व है प्रकृति के? 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर से देखें, प्रकृति के 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आगे देखें नंबर 3, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? आंधी और पानी फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। कौन कौन आएगा? आंधी और पानी आएंगे कि आंधी और पानी फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। आगे का सवाल, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हम हमारे अच्छे कामों से ये धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छे काम करके हम धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। आगे देखें, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग मतलब दुनिया में। जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। फिर से देखें, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 6 का सवाल देखें, प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिले हैं। फिर से देखिए, प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिले हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिले हैं। आगे का सवाल देखें, दीपावली के त्योहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है? दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई का काम पहले ही कर लेना ज़रूरी है। क्या करना चाहिए? त्यौहार का आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई जो पहले से ही हो जाए तो अच्छी तरह आनंद ले पाएंगे। इसीलिए दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की साफ सफाई का काम पहले ही कर लेना ज़रूरी है। रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने क्या कहा माँ से? तो रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। माँ लड्डू बनाना चाहती थी लेकिन सामान लाने वाला कोई नहीं था, इसके लिए रेशमा की माँ परेशान थी। आगे देखें, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन श्री राम जो थे वो रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? पीठ थपथपाई मतलब शाबाशी दी। सबने रेशमा को क्यों शाबाशी दी? तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई को पटाखे से जलने से बचा लिया था। उसने क्या करा? सूझबूझ से अपने भाई को पटाखे से जलने से
बचा लिया था। आगे देखें, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। हम देख गए हैं कि गोलू को धक्का रेशमा ने पटाखे से बचाने के लिए दिया था। तो ये लिखना है हमें कि रेशमा को गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे दिया था। आगे का सवाल, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। क्या आएगा? रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही। आगे का सवाल देखिए, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा। रेशमा क्या लेने गई? लड्डू बनाने का सारा सामान लेने गई थी, इसीलिए हमें क्या लिखना है? माँ ने रेशमा को लड्डू बनाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को पटाखे से बचाने के लिए धक्का मारा। क्यों मारा धक्का? रेशमा ने गोलू को पटाखे से बचाने के लिए धक्का मारा। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको याद करने हैं, साथ ही साथ इसे आपकी हिंदी की नोट में भी लिखने होंगे। थैंक यू।